Hello class 8th. Let's do question and answer of lesson number 9. Our first exercise A. Complete the given sentences. The creator of Tintin is. Tintin का क्रिएटर कौन था? हर्ज, HERGE. हुज रियल नेम वाज, और उनका वास्तविक नाम क्या था? जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी. क्वेश्चन नंबर 2. दिस कॉमिक कैरेक्टर फर्स्ट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का नाम आपको बताना है. ली विंगडिम and second, and his first adventure was Tintin in the land of Soviets. Third question, the supporting cast include Dog Snowy, Captain Haddock and Professor Calculus. Tintin can be described as adolescent, a journalist, an adventurer, a detective. एक्सरसाइज बी. यहाँ कुछ सन हमको दिए हुए हैं. इन ईयर्स के सामने कौन सी घटनाएं हुई है लेसन में, वो आपको लिखना है. जिससे कुछ हिंट मैंने आपको दिख रहे होंगे. 1929 में टिंटिन फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट. पहली बार ये छपी है इनकी सीरीज. 1930 में जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना. 1976 के अंदर टिंटिन्स लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर. 1983 हर्ज डेथ. 2004 अ सिल्वर कॉइन इशूड इन ऑनर ऑफ दिस कॉमिक कैरेक्टर. ओके. पार्ट सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू. जो ट्रू नहीं है उसको हमको टिक करना है. Tintin is essentially a comic strip character. It is correct. He is one of the most recognized and best loved fictional characters. It is also correct. He is England's most famous icon. No. Belgium's. This is the answer. C. Question number 2. How did the creator envisage the character of Tintin? Tintin के इस पात्र को कैसे अपने सपनों में ढाला उन्होंने, कैसे बनाया इस पात्र को. इसके लिए हमारे पास में आंसर है. देखिए आपका पेज नंबर जहाँ से लेसन शुरू हो रहा है 56 पेज, और ये आपको मेरी उंगली यहाँ पर दिखाई दे रही है. एन adolescent with no known family, this endearing character is a generalist, an adventurer and a detective all rolled into one. इस तरह से इन्होंने सपना देखा कि मेरा जो पात्र है वो इस प्रकार का होना चाहिए. युवा होना चाहिए, वो एक पत्रकार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, जासूस होना चाहिए. सारी विशेषताएं एक ही व्यक्ति के अंदर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड हर्ज एड अ टच ऑफ रियलिज्म टू इच कॉमिक कैरेक्टर. वास्तविकता से कैसे जोड़ा हर्ज ने अपने इस कॉमिक कैरेक्टर को. इसके लिए फिर से हम वहीं चलते हैं. पेज नंबर 56. ये देखिए जहां आंसर 2 था उसके ठीक पहले मेरी उंगली दिख रही है आपको. क्लिपिंग फ्रॉम मैगजीन्स. इस पात्र को बनाने के लिए कहाँ से मदद ली उन्होंने. मैगजीन्स के क्लिप देखे, विजिटेड टू म्यूजियम की यात्राएं की, कंसल्टेशंस विद एक्सपर्ट से काफ़ी विचार विमर्श किया. ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल शेपिंग ऑफ दिस लवेबल कैरेक्टर. इस शानदार पात्र को बनाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ी. 3. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वाज टिंटिन ऑनर्ड ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ हिज क्रिएशन. अपने इस पात्र की रचना के 75वीं वर्षगांठ के ऊपर टिंटिन कैसे सम्मानित किया गया. लास्ट पैराग्राफ देखते हैं जहाँ लेसन समाप्त होता है. देखिए
ए सिल्वर 10 यूरो कॉइन डिपिक्टिंग टिंटिन एंड स्नोई वाज मिंटेड स्पेशली, विशेष रूप से ढाला गया जिसमें वो कुत्ता, स्नोई और टिंटिन का चित्र था फॉर द 75th एनिवर्सरी इन 2004 इन ऑनर ऑफ दिस एंडियरिंग कॉमिक कैरेक्टर. This is the answer of this question. And one more question is waiting. Question number 5. Why do you think people like Tintin? आप क्यों सोचते हैं कि ये लोग टिंटिन को पसंद क्यों करते हैं? Here is the answer. Because Tintin is courageous, ingenious, modest and practical. So people like him, like this character, like this comic character. Okay, now we come to a grammar topic. Affixes. Affixes क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड या ए लेटर भी होता है जो किसी भी वर्ड के या तो आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं. An affix is a letter or group of letters, a letter or group of letters which is added to either in the beginning or at the end of word. और क्या करते हैं ये? To form a different word with slightly different meaning. An affix can be a prefix or suffix. तो किसी वर्ड के आगे जो लगता है वो प्रीफिक्स कहलाती है, जो वर्ड के पीछे लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है. तो वो सफिक्स कहलाता है. जो प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है उसमें जैसे हम मान सकते हैं कि पेशेंट एक वर्ड है तो हम उसके आगे इम लगा के इम्पेशेंट बनाते हैं. एक वर्ड है नेशनल, उसके पीछे नेशन से बनता है. नेशन में AL लगाने से पीछे, तो पीछे जो लगता है वो सफिक्स होता है और जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स होता है. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं प्रीफिक्स के. देखिए सबसे पहले फिनिश्ड से बना है अनफिनिश्ड, अपोजिट भी हो गया है. रिप्रेसिबल से इरेस्प्रेसिबल. इसी तरह से एबल से एनाबल, पावर से एम्पावर, कम से ओवरकम. ये प्रीफिक्स हैं. जो पीछे लगते हैं वो सफिक्स होते हैं. जो ए एक्सरसाइज हमारी है इसमें हमसे कह रहे हैं कि टिक द वर्ड दैट कंटेन अफिक्स, क्रॉस द वन दैट डज नॉट हैव एनी. आपको केवल उन पे टिक लगाना है जो आपको लगते हैं कि ये या तो आगे या पीछे कुछ वर्ड लगने से, चाहे वो प्रीफिक्स लगा हो चाहे सफिक्स लगा हो, कोई वर्ड है और जो ऐसा नहीं है उस पर क्रॉस लगाना. जैसे इम्पोर्टेंट ही अपने आप में ओरिजिनल वर्ड है, क्रॉस लगा दिया हमने. ये है इम्पार्शियल, जो पार्शियल से बना है इसलिए हमने करेक्ट कर दिया. लेंथ से लेंथन, नेशनल से एंटी नेशनल. डिजास्टर अपने आप में स्वतंत्र वर्ड है, इसमें कुछ भी आगे पीछे लगा हुआ नहीं है, क्रॉस लगा दिया. फेमस से इनफेमस, ये ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है इंग्लिश में तो इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया. इररेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल से बना है. एबल से एबिलिटी बना है. इंक्लूड अपने आप में फुल वर्ड है, क्रॉस लगा दिया. ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट से बना है. अंडरस्टैंड फुल वर्ड है, इसमें कुछ भी आगे पीछे लगा हुआ नहीं है. ग्रेड से अपग्रेड बना है. इसी तरह से राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड. प्रीफिक्स यानी सब आगे लगने वाले, तो इनको लगा करके आप इनके अपोजिट बनाइए. जैसे ग्रेड को डी लगाने से बनेगा डी ग्रेड. सेंस है तो नॉन लगाने से नॉन सेंस. लीगल में इल लगाने से इलीगल. अंडरस्टैंड में मिस लगाने से मिस अंडरस्टैंड. कन्वीनियंट में आगे इन लगाने से इनकन्वीनियंट. काइंड में अन लगाने से अनकाइंड. यूनिटी के अंदर डिस लगाने से डिसयूनिटी. सोशल में एंटी लगाने से एंटी सोशल. पेशेंट में इम लगाने से इम्पेशेंट. और रिलीजियस में IR लगाने से इररिलीजियस हो जाता है. इस प्रकार हमने ये सीखा है प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना और उनकी कुछ एक्सरसाइज. इसके बाद में एक एक्सरसाइज जो आपको खुद करनी है. इस टेबल में आपको इसी तरह से वर्ड लगे हुए मिलेंगे जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगे हुए हैं और उन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज A भी आपको दिखाई दे रही है.
तो इसमें इन्हीं वर्ड के आधार पर यहाँ पर इसको फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह से जो आपको बी एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, इसमें आपको वर्ड बना हुआ है, आपको केवल इसमें से यह देखना है कि किस वर्ड में क्या जोड़ने से, क्या सफिक्स जोड़ने से ये वर्ड बना है। ये एक हमको करके दिया है फिक्शनल, तो ये फिक्शन प्लस ए एल अलग से लगा है। अब फेम होता है शब्द एफ ए एम ई, फेम, फेम से बना है फेमस। एसेंशियली में एल वाई लगने से बना है। सक्सेसफुल में फुल लगने से सक्सेस प्लस फुल। लवेबल में लव प्लस एबल। एजलेस में एज प्लस लेस। और फेथफुल में फेथ प्लस फुल। इसी तरह से ये सी एक्सरसाइज है, इसमें टी हटा करके सब जगह सी ई लगाने से एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे रेजिस्टेंट तो रेजिस्टेंस, इग्नोरेंट इग्नोरेंस, एक्सीलेंट एक्सीलेंस, इस प्रकार सब में सी ई लगाने से एक नया वर्ड बन रहा है। दैट्स फॉर ऑल टुडे, ऑल एक्सरसाइज आर फिनिश्ड, नाउ इट इज टर्न फॉर यू टू राइट देम and learn them. Bye students.